हिम्मत तो देखो कांता की बहू की। अरे सारे ससुराल वाले सामने बैठे थे और वो सबके सामने स्टेज पर नाच रही थी। नाची तो वो भी कौन से गाने पर। सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। कोई ढंग का गाना नहीं चुन सकती थी। हमें तो ये फूहड़ता बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये आजकल की लड़कियों में ना कोई शर्म है, ना बड़ों का कोई लिहाज। कांता और उसका पति भी अपनी बहू को इस तरह नाचते हुए देख ऐसे खुशी से ताली बजा बजा कर झूम रहे थे मानो बहू सिर पर 7 मटके रख पतली रस्सी पर चलकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हो। अरे पूनम बहू, तुम ऐसी वैसी हरकत कर समाज में हमारी इज्जत मत उछाल देना। हमें सब पता है, अपनी बेटी कंगना की शादी में नाचने का तुम्हें बहुत चाव है। पुष्पा जी ने अपनी इकलौती बहू पूनम से कहा, जो अभी किसी रिश्तेदार के शादी समारोह से होकर आई थी। पुष्पा जी, जिनकी उम्र लगभग 80 के आसपास होगी, अपने समय की बुलंद महिला रही है। एक बेटा और 2 बेटियों की मां पुष्पा जी ने अपने पति विश्वनाथ जी को तब खोया जब तीनों बच्चे छोटी उम्र के थे। पुष्पा जी ने बच्चों की परवरिश के साथ साथ खेती बाड़ी के काम को भी संभाला। उन्होंने अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी और अच्छे संस्कार भी दिए। दोनों बेटियों का विवाह बराबरी का घर देखकर किया, क्योंकि उनका मानना था कि यदि स्तर एक सा हो तो पति पत्नी को सामंजस्य बैठाने में परेशानी नहीं होती। आज दोनों बेटियों को अपने ससुराल में खुश देख पुष्पा जी खुश हैं। बेटे राजीव की शादी पूनम से हो गई। उनका बेटा राजीव उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं करता था। उसके लिए उसकी मां पुष्पा जी भगवान तुल्य थी, क्योंकि असमय पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने ही संघर्ष कर बच्चों को अच्छी परवरिश, प्यार व ममता दी। बहू पूनम भी पुष्पा जी के हिसाब से गृहस्थी में मगन थी। पुष्पा जी मानती थी कि जब बेटा ही उनकी किसी बात का विरोध नहीं करता तो बहू की दाल कहां से गलेगी। पोती कंगना में तो उनकी जान बसती थी, क्योंकि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें अपनी पोती कंगना मिली थी। पुष्पा जी तो घर का चिराग पोता चाहती थी, लेकिन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जब पूनम ने पोती कंगना का मासूम चेहरा दिखाया तो पुष्पा जी ने उसे दिल से अपनाया। एक पल को भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। कितनी मिन्नतों के बाद उन्होंने कंगना को शहर से बाहर पढ़ने जाने की परमिशन दी थी। एक सुबह पूनम का मोबाइल बजता है। किसका फोन था? पुष्पा जी ने पूछा। जी मेरी भाभी का, पूनम बोली। जब से तुम्हारे भैया का स्वर्गवास हुआ है तब से तुम्हारी भाभी का बहुत फोन आने लगा है। कोई परेशानी है क्या उसे? पुष्पा जी ने पूनम से कहा। जी नहीं, बस अकेली पड़ गई है, इसीलिए मन बदलने को मुझे फोन लगा लेती है, पूनम ने थोड़ा हिचकते हुए कहा। अगले दिन फिर पूनम की भाभी का फोन आता है। पूनम, तुम्हारे भैया के जाने के बाद घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बड़े बेटे की छोटी सी तनख्वाह से गुजारा नहीं हो पा रहा है। 30 साल का हो गया है, उसकी शादी का भी सोचना है। छोटा बेटा भी अपनी तरफ से नौकरी ढूंढने में लगा है, पर उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। तुम ऐसा करो, 50,000 भेज दो, हम तुम्हें बाद में वापस कर देंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे बुरे समय में हम ही तुम्हारा सहारा बने थे। आज तुम अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही हो ना, वो सब हमारी बदौलत ही है। तुम्हारी सास हर वक्त तुम्हारे गुणगान गाती रहती है। ये सब हमारी बदौलत ही तुम्हें नसीब हुआ है, वरना तो तुम अपने ससुराल और पति से हाथ धो बैठती। भाभी सुधा ने पूनम से कहा। हाँ भाभी, मुझे सब याद है, कैसे आपने साल भर मेरी देखभाल की थी। पर भाभी, भैया के जाने के बाद साल भर में आपने हमसे 1 लाख रुपए तो ले ही लिए हैं। मैं भी ससुराल वाली हूँ, आप लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर सकती। आप चाहें तो मैं अपने पति से कहकर दोनों बेटों के लिए नौकरी की व्यवस्था करा सकती हूँ। पूनम ने कहा। नौकरी क्यों, अपने बिजनेस में लगा दो। सब्जी भाजी अनाज का होलसेल का बड़ा व्यापार है आप लोगों का। अब कल को कंगना तो ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, राजीव जी का भी शरीर कब तक साथ देगा। फिर इतने बड़े व्यापार को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए, सुधा ने कहा। पूनम ने जवाब में कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। रात को एकांत में पूनम अपने पति से कहती है, सुनिए, अब समय आ गया है, हमें कंगना को सच बता देना चाहिए। कैसा सच? पति ने पूछा। वही सच जो समय की गर्त में दब गया है, पूनम ने कहा। पर मां इस सच को स्वीकार करेंगी? राजीव ने कहा। उन्हें करना ही होगा, पूनम ने कहा। दोनों पति पत्नी ने सारी रात चिंता में जागते जागते काट दी। अगली सुबह पुष्पा जी खुशी खुशी कहती हैं, बहू आज कुछ मीठा बनाओ, हमारी कंगना बिटिया के लिए रिश्ता आया है। लड़का अच्छे घर परिवार से है, मेरी बहन सरोज का देखा भाला परिवार है। 2 दिन बाद लड़के वाले हमारी कंगना को देखने आने वाले हैं। पुष्पा जी एक सांस में उत्साहित होते हुए बोल पड़ी।
पर माँ, ये सब अचानक, हमें तो आपसे जरूरी बात करनी थी, पूनम ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पूनम ने दरवाजा खोला। सामने उसकी भाभी का बड़ा बेटा पवन था। प्रणाम बुआ जी, पवन ने पूनम के पैर छूते हुए कहा। उसको देखकर पूनम को जरा भी खुशी नहीं हुई। और कैसे आना हुआ पवन? पूनम बोल पड़ी। वो माँ ने मुझे फूफा जी से व्यापार का काम सीखने भेजा है। अब से मैं यहीं रहूंगा। अगर आप या फूफा जी मुझे जाने को कहेंगे तो मैं कंगना और दादी जी को 24 साल पुराना राज बता दूंगा, पवन ने निर्लज्जता के साथ कहा। पूनम ने कमरे से अपने पति और कंगना को बुलाया। माँ जी, कंगना, आप आराम से बैठिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, पूनम ने कहा। हाँ बहू, क्या कहना चाह रही हो तब से? जरा जल्दी कहो, पुष्पा जी ने कहा। माँ जी, कंगना को मैंने जन्म नहीं दिया है, हमने इसे अनाथ आश्रम से गोद लिया था, पूनम ने कहा। पुष्पा जी और कंगना के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर तुमने तो 24 साल पहले कंगना को अपने मायके में जन्म दिया था, पुष्पा जी ने आश्चर्य के साथ पूछा। हाँ माँ, ये सच है, हमने कंगना को अनाथ आश्रम से गोद लिया है। ये बात हमें आपकी जिद के कारण छिपानी पड़ी। याद है आपको, हमें शादी के बाद 10 सालों तक माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। घर को वारिस ना देने के कारण आप पूनम को मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित करती थी। आपने मेरे सामने दूसरी शादी करने का दबाव तक डाल दिया था, मेरे लिए रिश्ते तक तलाशने लगी थी। आप तो केवल हमारा ही बच्चा चाहती थी। आप बच्चा गोद लेने के सख्त खिलाफ थी। मुझ में आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी और ना ही पूनम के साथ अन्याय करना चाहता था। इसलिए मैंने एक युक्ति निकाली, पूनम के गर्भवती होने की झूठी खबर उड़ाई, राजीव ने कहा। सब अतीत में खो जाते हैं। माँ, खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। हम अभी अभी डॉक्टर के पास से होकर आए हैं, लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार पूनम को पूरे आराम की जरूरत है, नहीं तो बच्चे के जन्म के समय समस्या हो सकती है, बच्चे को नुकसान भी पहुंच सकता है, राजीव ने पुष्पा जी से कहा। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, भगवान ने मेरी सुन ली। पर ये साथ साथ कैसी परेशानी आ गई? बेटा, हमें तो बहू और हमारा पोता दोनों सही सलामत चाहिए। ऐसा करो, बहू को उसके मायके भेज दो, वहां उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो जाएगी। बड़ा शहर है, घर में माँ पापा भाई भाभी सब है, बीच बीच में तुम मिलकर आ जाना, पुष्पा जी ने कहा। राजीव और पूनम को तो यही चाहिए था। पूनम मायके चली जाती है। वहां मायके में माँ पापा भाई भाभी, उनके बच्चे सब उसके राज के राजदार थे। वहां पूनम पूरे 9 महीने गर्भवती महिलाओं की तरह ही रही, ताकि आस पड़ोस रिश्तेदारों को किसी प्रकार का शक ना हो जाए। पूरे 9 महीने होने पर पूनम राजीव ने अनाथ आश्रम से एक दिन की बच्ची गोद ली, जिसे कोई अनाथ आश्रम में छोड़ गया था। पुष्पा जी को सूचना दी गई कि पूनम ने बेटी को जन्म दिया है। पुष्पा जी को तो पोते की उम्मीद थी, पर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बहू की गोद भरी है और पोती उनके बेटे का ही अंश है। ये सोचकर पुष्पा जी ने पोती कंगना को दिल से अपना लिया। पूनम ने पुष्पा जी को कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार राजीव उसे ऐसा करने से रोक देता। जब तक पूनम के माता पिता और भाई थे, 24 साल पुराना राज राज ही बना रहा। पर भाई के जाने के बाद आर्थिक समस्या से जूझती उसकी भाभी ने पूनम के सामने मदद का हाथ फैलाया। पूनम ने उनकी हर संभव मदद भी की, पर अब भाई के बच्चे राज छुपाने के बदले पूनम और राजीव से बहुत कुछ पाने की उम्मीद रखने लगे थे। आज पूनम राजीव ने अपनी माँ के सामने कंगना की सच्चाई रख दी। बेटा, मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। तुम्हारी हर तकलीफ में हमारी आंख से आंसू बहे और तुम्हारी हर सफलता में हमने दिल से जश्न मनाया। हम तो भूल ही गए थे कि हमने तुम्हें गोद लिया है। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम हमारी संतान नहीं हो, या हमारे प्यार में तुम्हें कहीं कोई कमी दिखाई दी? पूनम ने कंगना से पूछा। माँ, पापा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आप लोगों की गोद ली गई संतान हूं, बल्कि अब तो मेरे मन में आप लोगों के प्रति और भी ज्यादा सम्मान बढ़ गया है। आप लोगों ने एक अनाथ बच्ची की जिंदगी संवार दी, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन आप लोगों से मेरी एक विनती है कि मेरे लिए जो भी रिश्ता आए, आप लोग उन्हें मेरे जन्म की सच्चाई जरूर बताएं। कंगना ने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा। अब पूनम और राजीव पुष्पा जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने पोते की चाहत में तुम्हारे ऊपर दूसरी शादी का दबाव डाला। अब जो हुआ सो हुआ। भले ही ये बच्ची अनाथ आश्रम से गोद ली गई है, पर परवरिश तो हमारी है। बच्ची से ऐसा मोह लग गया है
कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्ची गोद ली हुई है, ये मेरी पोती ही रहेगी। पुष्पा जी ने कंगना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। पूनम के भाई का बेटा, जो पूनम और राजीव को ब्लैकमेल करने आया था, सकपका गया। उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो प्यार से बनी दीवार को हिला नहीं पाया। उसने वापस अपने घर का रुख कर लिया। दोस्तों, हमें संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना होगा। किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसकी जिंदगी संवारी जा सकती है। गोद लिए बच्चे भी माता पिता का सहारा बन सकते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।